मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सवाल मेरा ये कि रामनवमी के दिन से जो हिंसा शुरू होती है, नमस्कार, वो अब आज 3 अप्रैल की तारीख हो गई है, थमने का नाम नहीं ले रही है। रह रहकर बिहार सुलग रहा है, क्यों? देखिए, मेरा मानना है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अब बीमार हो गए। उनसे बिहार संभल नहीं रहा है और वो जिद में सिर्फ सरकार चला रहे हैं। आप समझिए कि उनके गिरी जिले में नालंदा के बिहार शरीफ में घटना घट रही है, लोगों की हत्या हो रही है और हजारों घर पर, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा, हजारों घर पर बम फेंके जा रहे हैं और लगातार ये घटना 72 घंटे से हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हम लोगों ने बार बार कहा कि यदि बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है तो भारत की सरकार को यह आग्रह करना चाहिए कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको लगाने का काम किया जाए। लेकिन पता नहीं आदरणीय नीतीश बाबू को क्या हो गया है कि उनकी पुलिस तो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। लोग बम बनाकर बम फेंक रहे हैं। अरे, कानून का राज स्थापित कीजिए, जिसने भी गलत किया है सब पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन पता नहीं पिछले 72 घंटों से हम लोग हल्ला करते करते आज तक कार्रवाई नहीं हो रही है। कल भी बम फटे, आज भी बम फेंके जा रहे हैं, परसों भी हत्या की गई। लेकिन पता नहीं नीतीश बाबू का कब जो है उनका नींद खुलेगा, ये पता नहीं चल पा रहा है। सम्राट जी, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और सियासी पहलू ये है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, ये कहते हुए कि सुशासन को बदनाम करने के लिए, सुशासन को फेल साबित करने के लिए ये सारा किया धरा तो बीजेपी का है। देखिए रोमाना जी, एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि यदि किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई करने के लिए हम रोक रहे हैं क्या? और हमको यदि सरकार का साथ नहीं देना होता तो हम इतने बड़े कार्यक्रम को रोकते क्या? हमने तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यक्रम को रद्द किया, कहा बाद में जाएंगे। लेकिन हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। अब सरकार के लोगों का नींद नहीं खुल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते? कार्रवाई करने के लिए किसने रोका है? हमारे किसी पदाधिकारी, किसी वर्कर, किसी एमएलए ने जाकर रोका हो तो बताइए। सबने सहयोग करने का पूरी तरह आश्वस्त किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी बिहार की सरकार के साथ खड़ी है। आप कार्रवाई करते रहो, लेकिन यहाँ तुष्टीकरण जब आप करोगे तो कभी भी कार्रवाई नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के चलते ये पूरी घटना घट रही है। सर, जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तो दूसरे पक्ष की तरफ से, मतलब महागठबंधन की तरफ से बात की जाती है ध्रुवीकरण की, और मामला आकर जुड़ता है कि बिहार में ये जो तनाव है, दरअसल ये सब रणनीति, प्लान 24 के चुनाव के लिए है। देखिए, हम लोगों को कोई ध्रुवीकरण नहीं करना है। बिहार की आवाम ये जानती है कि नीतीश बाबू अब जा रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट समझ लीजिए कि सरकार में वो बैठे हैं, उनको कार्रवाई करने की जरूरत है। उनको जनता को पूरी तरह सुशासन देने का काम उनका है और उनके गिरी जिले में हो रहे हैं। वहाँ हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वहाँ पर कैसे हो रहा है? वहाँ हत्या हो रही है लोगों की, क्योंकि तुष्टीकरण से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है सम्राट चौधरी जी? आपने अभी मेरे शो आगे का एजेंडा में कहा कि साहब नीतीश बीमार हैं, नीतीश संभाल नहीं पा रहे हैं बिहार को। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं तो नीतीश सुशासन बाबू बन जाते हैं, और जब नीतीश बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं, आरजेडी से हाथ मिला लेते हैं, तभी बीजेपी के निशाने पर अचानक से नीतीश इस रूप में आते हैं कि नीतीश से बिहार संभल नहीं पा रहा है। देखिए, ये 6 महीना की बात है। हाँ। 6 महीने से नीतीश कुमार जी यदि तुष्टीकरण का काम नहीं करते तो कार्रवाई करना आसान था। हम लोगों ने कभी नहीं रोका है। जब एनडीए की सरकार भी थी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जिन लोगों ने गलत किया है सब पे कार्रवाई की, और सभी लोगों पे कार्रवाई होती थी। लेकिन जब हाथ बंधे होंगे पुलिस के तब तो स्थिति बदलेगी। हिंसा का मूल कारण है सरकार पूरी तरह निष्क्रिय है। सरकार 72 घंटे हो गए, आप समझिए फ्लैग मार्च कल हुआ, 48 घंटे के बाद फ्लैग मार्च होता हो तो घटना तो घटेगी।
आपको तो तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। डीजीपी जा रहे हैं आरएस भट्टी साहब, तो भट्टी साहब जाने के बाद वो कह रहे हैं कि ये तो लोकल पुलिस देखेगा। अरे भाई, आप गए हैं, सुप्रीम आप है पुलिस के, कार्रवाई तो करो। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बिहार की सरकार के साथ खड़ी है। आप कार्रवाई करें। जो लोग बम बना रहे हैं, बम बनाते बनाते उड़ जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा आपको। तो सम्राट चौधरी जी, मुख्य तौर पर निष्क्रियता नीतीश सरकार की आपको कहां पर नजर आ रही है? और ये जो बार बार तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा खुलकर बोलिए ना, इस पूरे मामले में तुष्टीकरण कहां कहां हुआ, कैसे कैसे हुआ, बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए बिहार की पुलिस को पता है कि कहां पे अप्रिय घटना घट सकता है, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी इस तरह का पूरी तरह रहा, लेकिन वहां फोर्स ही नहीं लगाए गए। चाहे वो सासाराम हो या बिहार शरीफ हो, भागलपुर हो, सभी जगह फोर्स ही नहीं लगाए गए, सब रिजर्व में फोर्स रहे। और इन लोग तो इतना झूठ पर उतर चुके हैं कि माइक से पुलिस कह रही है कि 144 लगाया गया, और तब जो है जिला प्रशासन और बिहार की सरकार कह रही है कि हमने 144 लगाया ही नहीं। तो आप समझिए कितना गंभीर है बिहार सरकार। बिहार सरकार कोई गंभीरता से इन चीज़ों पर काम ही नहीं कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी अब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए और बीमार भी हैं, उनको आधी बात याद भी नहीं रहती है, इसलिए पूरा सरकार का जो सिस्टम है वो फेलियर हो गया। और तुष्टीकरण, तुष्टीकरण इसलिए हमने कहा कि तुष्टीकरण में जो जिस इलाके चिन्हित है सरकार के नज़र में, उन जगह पर फोर्स क्यों नहीं लगाया? और यदि कोई घटना घटी तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। इसके लिए 72 घंटे इंतजार करना था क्या? 72 घंटे यदि पुलिस इंतजार कर रही है तो यह साफ दिखाता है कि वहां तुष्टीकरण का काम हो रहा था। दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर कानून व्यवस्था के चलते रामनवमी को लेकर किसी तरीके की कोई पाबंदी बिहार सरकार लगाती तो फिर आप हिंदू विरोधी उसको करार देने लगते। दूसरा पक्ष आप पर ये आरोप लगाता है, बीजेपी पर ये आरोप लगाता है कि साहब रामनवमी के जुलूस में भड़काऊ बयानों की क्या जरूरत है, हथियारों की क्या जरूरत है? सवाल सुन लीजिए रोमाना जी, सरकार में नीतीश कुमार जी हैं और ये लंबा अनुभव है उनके पास 17 साल से। हाँ। वो जानते हैं कि बिहार में कैसे चीजों को टाइट किया जाता है, तो भुला क्यों गए? उनको तो सत्ता चलाना चाहिए जो हनक था। कल आदरणीय अमित शाह जी ने कहा ना कि उल्टा लटका कर उसको सीधा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है, हनक से सरकार को चलाना पड़ता है। आदरणीय नीतीश बाबू से आपके माध्यम से आग्रह भी करना चाहता हूं कि हनक से सरकार को चलाइए। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार से तो बिहार संभल नहीं पा रहा है सर, तो फिर अब क्या किया जाना चाहिए? तो अभी तो मुख्यमंत्री वही है, मुख्यमंत्री जब वही है तो उन्हीं को तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तभी दूसरी बात हो सकती है, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। हम तो आग्रह करेंगे विरोधी दल के नेता और विरोधी पार्टी के अध्यक्ष के नाते कि आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए इतनी बातें बढ़ी क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोई मांग? देखिए, ये तो केंद्र सरकार को तय करना है। हम जरूर ये आग्रह करते हैं नीतीश बाबू से कि बिहार में सुशासन स्थापित रखिए। आपका एक यूएसपी रहा है, लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब आप लाचार दिख रहे हैं, बीमार दिख रहे हैं, और आपको बिहार को ठीक करना चाहिए। ये लाचारी, ये बीमारी, बूढ़े हो गए नीतीश कुमार, सब कुछ यकायक तो नहीं हुआ होगा। ऐसे में सवाल ये कि इसके लिए क्या आप घुमा फिराकर आरजेडी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं? खुलकर कहिए ना। नहीं, अब तेजस्वी यादव के साथ वो गए हैं। लालू प्रसाद जी का नेचर, कैरेक्टर, सिग्नेचर बिहार जानता है, उस पर बहुत बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है क्योंकि होम डिपार्टमेंट के मंत्री वही हैं। हम तो नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आप सरकार चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। सक्षम नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, बीमार हैं तो इलाज कराइए।
बहुत शुक्रिया सम्राट चौधरी जी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सीधे सीधे कह रहे हैं अगर सक्षम नहीं है तो इस्तीफा नीतीश कुमार को दे देना चाहिए। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। ये बड़े आरोप जो बीजेपी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाए जा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।